बड़पन में डूब के बड़ा तो वो होता है जो बड़े काम करता है। किसी को एक टाइम की रोटी दे के तुम कोई धर्मात्मा थोड़े बन जाते हो। एक टाइम का पेट भर दोगे किसी को अगर 2 रोटी खिला भी दी तो। लेकिन उसको रोटी कमाने का तरीका क्यों नहीं बताते हो? सारी जिंदगी भर अपना पेट भरेगा। एक बार के किसी के पेट भरने से कोई दान पुण्य नहीं हो जाता, धर्म नहीं हो जाता। उसको वो तरीका और नुक्ता दो जिसके लिए वो सारी उम्र अपना कमा के खाना सीख जाए और उसका खुद का भी कल्याण और दूसरों के भी कल्याण के योग्य हो। परंतु नहीं चाहते हम ऐसा। जिस दुनिया में, जिस देश में हम रहते हैं, ये काल और माया का देश है। यहाँ आने के बाद में सबकी बुद्धि घूम जाती है, ज्ञान विवेक विचार छोड़ देते हैं सब। कुछ समय के लिए हमें असर होता है, थोड़े भीगते हैं, बाहर जाते ही सूख जाते हैं, असर नहीं होता। कुछ समय के लिए तो ये होता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन कर क्यों नहीं पाते? कर इसलिए नहीं पाते कि हमारी संगति अच्छी नहीं है। अगर संगति अच्छी हो तो कितना अच्छा एक भूंड और भंवरे का उदाहरण है। एक भूंड और भंवरे की दोस्ती होगी। एक भंवरे ने देखा कि एक भूंड गोबर के ऊपर बैठा हुआ है और गोबर के ऊपर बैठे हुए भंवरे को तरस आया कि बेचारा गंदगी में जीता है। लेकिन जब दोस्ती होगी तो दोस्ती में तो भूंड ने भंवरे को निमंत्रण दे दिया, उसके पास गया, जाके देखता है भंवरे ने वो गोबर पे बैठा है, उसके पास क्या था? भंवरा जब आया तो चारों तरफ उसने गोबर के ढेर लगा दिए अनेक प्रकार के। उस भंवरे ने जब देखा, उसने बेचारे ने अपना नाक सिकोड़ लिया, बदबू के मारे तंग और परेशान हो गया। जितने समय वहाँ रहा वो बहुत दुखी रहा। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि एक दिन मित्र मेरे पास भी आना, आपको मैं दिखाऊंगा। ये संगति का असर है। क्योंकि भूंड के पास होता क्या है? भूंड का उसका कर्म, उसकी दिनचर्या और उसके सारे विचार और ख्यालात उस गंदगी को ढोने में, गंदगी के करने में, उसके बाद गंदगी के सिवाय है नहीं तो दूसरी अच्छी चीज़ क्या देगा? ये दुनियादारी का मेला भी ऐसा ही है। जिस काल देश में हम रहते हैं वह माया का खेल है और वहाँ जो है इंसान की बुद्धि को भ्रमित करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो भूंड रूपी काल है उसने ऐसी रचना रची है। लेकिन जब भंवरे ने कहा उसको कि एक दिन मित्र मेरे पास आना कि मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ मैं कहाँ रहता हूँ। भंवरा तो बाग बगीचों में रहता है, वो फूलों में रहता है जहाँ खुशबू ही खुशबू होती है। और वो पूरा दिन कहीं एक जगह नहीं, अलग अलग अपने गीत गाता रहता है और एक फूल से दूसरे फूल पे अलग अलग उनकी सुगंध लेता है, मस्त और मगन रहता है। क्योंकि